नमस्कार, मैं प्रधानाध्यापक सुनील शिंदे पिंपळगाव स्कूल की डिजिटल क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। 10वीं कक्षा की विषय हिंदी में आज हम प्रेरणात्मक क्रिया समझते हैं। प्रेरणात्मक क्रिया जब कर्ता स्वयं कार्य न करके अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तब वह क्रिया प्रेरणात्मक क्रिया कहलाती है। इस परिभाषा को हम उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। महेश कुत्ते को दूध पिलाता है, प्रकाश खरगोश को गाजर खिलाता है। इन दोनों वाक्यों में पिलाता खिलाता ये प्रेरणात्मक क्रिया है, क्योंकि यहाँ कर्ता स्वयं कार्य नहीं कर रहा है बल्कि किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में इन क्रिया प्रेरणात्मक क्रियाएं बनती है। दूसरे उदाहरण में देखते हैं। बच्चा खाना खाता है, माँ बच्चों को खाना खिलाती है। यहाँ दोनों स्थितियों में बच्चा खाना खा रहा है, परंतु प्रथम वाक्य में वह स्वयं खाना खा रहा है, जबकि दूसरे वाक्य में माँ द्वारा प्रेरित किए जाने पर खाना खा रहा है। यहाँ प्रेरणा देने वाला यानी प्रेरक करता और प्रेरणा प्राप्त करके कार्य करने वाला प्रेरित करता होता है। अभी हम प्रेरणात्मक क्रिया के भेद देखते हैं। प्रेरणात्मक क्रिया के भेद दो प्रकार के होते हैं, एक प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया और दूसरे द्वितीय प्रेरणात्मक क्रिया। प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया इसको समझते हैं। जब कर्ता स्वयं कार्य करने की प्रेरणा देता है तब वह क्रिया प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया कहलाती है। जैसे विनोद रमेश को पाठ पढ़ाता है, यहाँ कर्ता स्वयं रमेश को पाठ पढ़ने की प्रेरणा दे रहा है। द्वितीय प्रेरणात्मक क्रिया जब कर्ता कार्य में स्वयं सम्मिलित न होकर किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तब वह क्रिया द्वितीय प्रेरणात्मक क्रिया कहलाती है। जैसे अशोक मदन से मनोज को पाठ पढ़ाता है, इस तरह। तो छात्रों, प्रेरणात्मक क्रिया तथा उसके भेद समझने के बाद उसके कुछ स्वाध्याय को हम समझते हैं। स्वाध्याय इस प्रकार है। निम्नलिखित मूल क्रियाओं के प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणात्मक रूप लिखिए। इस सारणी में मूल क्रिया, प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया तथा द्वितीय प्रेरणात्मक क्रिया के रूप में हमें उत्तर लिखना है। जैसे लिखना, ये मूल क्रिया है, इसका प्रथम प्रेरणात्मक रूप है लिखाना तथा द्वितीय प्रेरणात्मक रूप है लिखवाना। उस तरह पीना पिलाना पिलवाना, सीखना सिखाना सिखवाना, बोलना बुलाना बुलवाना, मिलना मिलाना मिलवाना, इस तरह इसके उत्तर लिखे जाएंगे। तो छात्रों, आज आपने प्रेरणात्मक क्रिया को समझ लिया है। आज बस इतना ही। ये पाठ आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए तथा आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।